अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज की हमारी कहानी बहुत ही खौफनाक और दिल को दहला देने वाली है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चले चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दस्तक की आवाज़ कितनी गहराई रखती है, अपने अंदर कितने राज छुपे होते हैं इस आवाज़ में। न जाने कौन होगा दरवाजे पर, कोई मनचाहा मेहमान, कोई रास्ता भूला मुसाफिर, कोई पड़ोसी। कितनी खुशियाँ छुपी होती हैं दस्तक की आवाज़ में। स्कूल से वापस आया बच्चा, थका हारा शोहर, कभी कभी ये आवाज़ सख्त बेजारकुन भी साबित होती है। बार बार छत पर आए पतंग या गेंद मांगते बच्चे, या कोई बेवक्त सताने वाला ढीठ फ़कीर। मगर ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ दस्तक की कहानी है। ये सिर्फ दस्तक नहीं होती बल्कि मौत के फरिश्ते की आहट होती है। कैसी हो सकती है मौत के फरिश्ते की आहट? उफ, डरावनी, भयानक, इंतहाई जानलेवा। और सबसे बड़ा सितम ये कि मौत की आहट तो सुनाई दे जाएगी, मगर ये नामालूम हो कि ये आवाज़ किसके लिए है। कौन खींचा चला जाएगा इस खूनी पुकार पर, ना चाहते हुए भी। इस हसीन गांव के लोग हमेशा से ही अपनी रूटीन के बड़े पाबंद हैं। रात को अंधेरा होते ही गहरी नींद सो जाते हैं और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बेदार हो जाती हैं। सारा दिन खेतों और बागात में सख्त मेहनत करने की वजह से नींद भी बड़ी गहरी और मीठी आती है। चाहे फिर बादल गरजें, गलियों में कुत्ते भौंके, दूर गुजरने वाली रेलगाड़ी की कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज़ सुनाई दे, किसी की आंख नहीं खुलती। हाँ, मगर साल में एक रात, एक अंधेरी सर्द भयानक रात ज़रूर आती है जब एक एक करके गांव के लोगों की आंख खुल जाती है और वो खौफ से कांपने लगते हैं। रगों में उतर जाने वाला खौफ। पिछले 25 सालों से हर साल ये रात एक मर्तबा ज़रूर आती है जब सख्त सर्दी पड़ती है, गहरा फैलता है। रात में बारिश होती है, जब दो दो कंबल ओढ़कर भी हाथ पैर बर्फ़ बने होते हैं। तब अचानक आधी रात के बाद गाँव की गलियों में कच्ची पक्की सड़कों पर एक आवाज़ उभरती है। ठक ठक ठक, लकड़ी की आवाज़, जैसे कोई लकड़ी के सहारे चल रहा हो। देर तक लकड़ी की आवाज़ मुख्तलिफ गलियों में गूंजती है। आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता लकड़ी की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है कि कान फाड़ने लगती है। इसकी होलनाक धमक से गहरी नींद सोए गांव के लोग जागने लगते हैं और थर थर काँपने लगते हैं। सर्दी से नहीं, खौफ से। और फिर किसी एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, बार बार, ठक ठक। शायद इसी लकड़ी से फिर एक आवाज़ गूंजती है, एक बूढ़ी मकरवा कांपती हुई आवाज़। भूख लग रही है, खाना दो। कैसी होती होगी मौत के फरिश्ते की आवाज़? शायद कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो खूनी आवाज़ जिसे किसी ने भी सुनी, इसको यकीन हो गया कि मौत के फरिश्ते की आवाज़ बिल्कुल ऐसी ही होती होगी। और वाकई जिस घर के दरवाजे पर दस्तक होती, थोड़ी देर में इस घर के किसी फर्द की मौत वाक़या हो जाती। अचानक, या तो छत से गिरकर, या सांप के काटने से, या फिर वैसे ही, ना जाने क्यों। 25 सालों में 25 लोग इस खूनी दस्तक का शिकार बन चुके थे और न जाने ये सिलसिला कब तक चलना था। जो इन 25 में पैदा हुए थे या 25 साल पहले नासमझ थे, वो तो इस कर्ज की वजह से लाइलम थे। मगर जो लोग इस वक्त समझदार थे, इनको खूब अंदाज़ा था कि ये एक सज़ा है, तवील सज़ा, शायद कभी ना ख़त्म होने वाली सज़ा। चुड़ैल, जिन, भूत, बदरू, कितनी भयानक मखलूक होती है। कितना जान निकाल लेने वाला खौफ महसूस होता है इन नामों से। मगर एक चीज़ सबसे ज़्यादा खौफनाक होती है, पता है क्या? भूख। कहते हैं सबसे बुरी मौत वो होती है जो भूख की वजह से हो। इसमें जान फ़ौरन नहीं निकलती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, इज़्ज़त देकर, जिस्म के एक एक अज़ू से इतना तड़पा कर कि लगता है मौत एक बार नहीं, बार बार आ रही हो। उफ खुदा, कभी किसी को ऐसी मौत ना नसीब करे। उस गांव के लोग बड़े प्यारे थे, मेहनती, जफाकश। मर्द खेतों और बागों में काम करते थे तो औरतें घरों में अपनी मुर्गियां, बकरियां, भैंसें पालती थी। इनका दूध बेचती और कुछ अपने घर में और अपने बच्चों के लिए रख लेती। फलों के बहुतात थी, साफ शफाफ झरने का पानी, खुली फिजा और खालिस खुराक सब गांव वालों के चेहरे से झलकती थी। मगर गोरे खूबसूरत लोगों में एक बात मुश्तरका थी, हमेशा से ही
سب کے دل بہت تنگ تھے، جی ہاں سب کے، نہ جانے کیوں۔ اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی دودھ کا کپ، کوئی بچا کھچا پھل اگر موجود ہے تو کل کام آ جائے گا۔ ہماری محنت کی روٹی ہے پر صرف ہمارا حق ہے۔ کوئی بھوکا ہے تو ہوا کرے ہماری بلا سے، مشترکہ سوچ۔ گل جانا بی بی بیچاری کے صرف نام میں ہی گل تھا، باقی تو پوری زندگی کانٹوں سے بھری پڑی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو ماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ 3 چاند جیسے خوبصورت بچوں کے بعد یہ اتنی کالی رات جیسی چوتھی بیٹی۔ خیر خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کسی امید کے تحت اس نے بچی کا نام گل جانا رکھ دیا۔ کہتے ہیں نا کہ نام کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے، شاید گل جانا کی ماں نے بھی یہی سوچا ہوگا، مگر گل جانا نے اس کہاوت کو بالکل غلط ثابت کر دیا، شکل سے بھی اور اپنی قسمت سے بھی۔ چند سال کی ہوئی تھی جب سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے پیر میں شیشہ گھس گیا۔ اتنا گہرا زخم لگا کہ سالوں گزر گئے مگر زخم نہ بڑھا۔ ایک تو برس ہاں برس پہلے پھر گاؤں کی زندگی کیا خاک علاج ہونا تھا۔ چند گھریلو ٹوٹکوں کے بعد گھر والوں نے مایوس ہو کر اس کے حال پر چھوڑ دیا اور گل جانا بیچاری زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ خیر شیشے کا اتنا قصور بھی نہیں تھا، گل جانا کی تقدیر میں ہی زخم رقم کر دی گئی تھی۔ کچے رستے ہوئے بہتا زخم نہ تو کبھی اس کے دل کے زخم بھر سکے نہ ہی پیر کا، بلکہ وہ اس قدر بگڑ گیا کہ آہستہ آہستہ پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ گل جانا کو چلنے کے لیے لکڑی کا سہارا لینا پڑا۔ کھٹ کھٹ کی آواز گل جانا کی آمد کا اعلان بن جاتی۔ کالی بد شکل ایک پیر سے معذور گل جانا، کئی مہینوں سے پڑتی سخت سردی آج تو سخت ترین ہو گئی تھی۔ صبح سے بار بار ہلکی فوار بھی پڑ رہی تھی۔ اپنے گرم محفوظ گھروں میں ہیٹر جلائے یا آتش دان کے پاس بیٹھ کر کافی پینے والوں کو تو یہ موسم بڑا حسین اور رومانٹک لگتا ہوگا، مگر گاؤں والوں کے لیے تو باقاعدہ آزمائش بن جاتا تھا۔ گھر میں بند رہنا بھی ناممکن تھا۔ روٹی کہاں سے کھاتے، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کے بعد کام پر جانا ناگزیر تھا۔ نور خان نے سارا دن سیب کے باغ میں مزدوری کی۔ گھر لوٹتے ہوئے اس کی جیب میں مزدوری کے تھوڑے پیسے اور ہاتھ میں سیبوں کا بڑا تھیلا تھا۔ کام کرتے ہوئے تو سردی کا احساس اتنا نہیں تھا، مگر اب تو راستہ کاٹنا دشوار لگ رہا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ہر طرف سردی کا مخصوص سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس قدر دھند تھی کہ چند قدموں کے پار دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ خیر یہ راستہ اس کے اتنے جانے پہچانے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی گھر پہنچ سکتا تھا۔ ارے اس کو سخت حیرت ہوئی، تم کون ہو؟ راستے میں سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، کوئی بچے نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، پھول جیسا چہرہ، سیب کی طرح لال گال اور ویران آنکھیں۔ وہ چند لمحے اپنی ویران آنکھوں سے نور خان کو گھورتا رہا، پھر اس کے منہ سے بڑی مشکل سے نکلا، اٹک کر چند الفاظ نکلے، بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ نور خان نے بے ساختہ اپنے سیبوں سے بھرے تھیلے کو چھوا۔ نہیں، دوسرے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل لیا، اگر کل کام پر نہ جا سکا تو بچے پھل ہی کھا لیں گے۔ اس نے جلدی سے تھیلا پیچھے کر لیا، کہیں اور سے مانگو بچے کو مفت مشورہ دیتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چل دیا۔ تیز اس سنسان ویران جگہ پر اتنا چھوٹا اکیلا بچہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے سیدھے سادے دماغ نے یہ سوچنے کی زحمت تک نہ کی۔ وہ تو جلدی سے اپنے بچوں کے درمیان پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا، بے آواز، نظر نہ آنے والا۔ نور خان کا بڑا پورا خاندان تھا، ماں باپ، بیوی اور 3 بچے۔ ماں باپ بالکل صحت مند تھے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ ان علاقوں میں رہنے والوں کی صحت بہترین ہوتی ہے اور عمر بھی طویل۔ حسب معمول رات کا کھانا کھا کر تمام خاندان کمروں میں بند ہو گیا۔ سردی سے جنگ کرتے ہوئے سب نے بستر میں گھس کر نیند سے پناہ مانگ لی۔ نہ جانے کیا وقت تھا، مگر آدھی رات گزر چکی تھی۔ رات سرد تھی، اندھیری تھی اور ہیبت ناک تھی۔ گرتی فوار شاید تھم گئی تھی۔ دور سے آتی ٹرین کی آواز نے سناٹے کو چند لمحوں کو توڑ دیا، مگر ماحول کو مزید ڈراؤنا کر دیا۔ اچانک پتھروں سے بنے راستوں پر ایک آواز گونجنے لگی، ٹھک 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 کی آواز، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ آواز تیز ہوتی گئی، اتنی تیز کہ کان پھاڑنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھلنے لگی اور دل دھڑکنے لگے شدید خوف سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لکڑی کی آواز نہیں آ رہی ہو، طبلِ جنگ بج رہا ہو، موت کا بلاوا آ رہا ہو۔ کس کو دیر تک آواز مختلف گلیوں میں گونجتی رہی۔
लोगों की सांस सीनों में घुटती रही। फिर एक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, बहुत जोर से। घर वालों पर सख्ता तारी हो गया। दिल खौफ से फटने वाले हो गए, सिवाय नूर खान के। कौन है? इसने जोर से पूछा। भूख लगी है, खाना दो, एक मकरवा भयानक आवाज़ सुनाई दी। नूर खान जैसे नींद में चलता हुआ भरने लगा। और नूरे, रुक जा बेटा, रुक जा। इसके बाप ने घबरा कर उसे रोकना चाहा, मगर नूर खान तो जैसे ट्रांस में आ चुका था। वो झूमता झमानता अपने बिस्तर से निकलकर दरवाजे पर पहुंच चुका था और अपने घर वालों की चीखों पुकार से बेनियाज दरवाज़ा खोल चुका था। मगर दरवाज़ा खुलते ही इसकी मदहोशी यकलख्त ख़त्म हो गई। वो पागलों की तरह चीखने लगा, पलट कर वापस घर में जाने लगा, मगर शदीद ठोकर खाकर गिर पड़ा। सहन में पड़ी ईंटों से इसके माथे पर इतनी तेज़ चोट लगी कि खून का फव्वारा उबलने लगा। बाबा, नूर खान की बीवी ने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए नूर खान के बाप को आवाज़ दी, जो सकते के आलम में खड़ा रह गया। बाबा, आप किसी को बुलाओ, नूर खान को अस्पताल लेकर चलो। नहीं ज़रीना, नूर खान अब इस दुनिया में नहीं है। नूरे के बाप की आवाज़ जैसे कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी। गुलजाना इसको अपने साथ ले जा चुकी है। वो जब किसी का दरवाज़ा बजाती है तो इसको साथ लेकर ही जाती है, कभी अकेली वापस नहीं जाती, कभी भी नहीं। इस गांव के लोग बहुत खूबसूरत थे हमेशा से, मगर पत्थर दिल हमेशा से। गुलजाना गरीब की ज़िंदगी में कांटे ही कांटे थे। इसके दोनों खूबसूरत बहनों और भाई की शादी हो गई, सब अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। गुलजाना जब तक छोटी और नासमझ थी, इसको अंदाज़ा नहीं हुआ कि कोई इसको पसंद नहीं करता, मगर वो जैसे जैसे बड़ी होती गई इसको एहसास होता गया कि सब इसको जैसे अछूत समझते हैं। जब तक माँ बाप का साया सर पर था, धूप इतनी कड़ी नहीं थी, मगर जब वो दोनों दुनिया छोड़ गए तो जैसे सूरज सवा नींदे पर आ गया। सबसे बड़ा मसला भयानक मसला था रोटी, 2 वक्त की रोटी। गुलजाना अपने मोहल्ले की औरतों के घर कामकाज में इनकी मदद करने लगी, जिसके बदले में इसको खाना मिल जाता था, मगर अपनी टांग के जख्म की वजह से वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती थी। इसने तो अपनी मजदूरी के साथ बिना मज़ाहमत समझौता कर लिया था, मगर न जाने औरतों को क्या प्रॉब्लम थी कि वो इससे नफरत खाने लगी थी और पैर घसीट कर चलने की वजह से इसको एक मखसूस बुरे नाम से पुकारने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, जैसे वो भी लकड़ी टेक कर चल रहा हो। गुलजाना के पैर का जख्म पूरी टांग पर फैल गया था। वो बेचारी खड़ी होने तक से मोहताज हो गई थी। काम क्या खाक करती। वक़्त दर्द और भूख ने गुलजाना पर बहुत बुरे असरात छोड़े थे। वो बाकायदा डरावनी लगने लगी थी। इसका रंग तो ठीक ठाक काला था, मगर बाल न जाने क्यों इतने सफ़ेद थे, जैसे चांदी के बने हुए हों। सर्दी में तो इसके पैर का दर्द दुगना हो जाता, इससे चला फिरा बिल्कुल नहीं जाता था, मगर भूख, शदीद दर्द को हरा देती और वो खड़ी हो जाती और लकड़ी घसीटती हुई किसी न किसी घर का दरवाज़ा बजा देती। ठक ठक ठक, भूख लगी है, खाना दो। गुलजाना की दोनों बहनें इत्फाकन बहुत दूर ब्याही हुई थी, वरना शायद ये कहानी ना बनती। भाई इसका सगा था, मगर बाबी गैर और बदलिहाज। इसको गुलखाना से चिढ़ थी और इसकी लाठी के आवाज़ से नफरत। वो सख्त वहमी भी थी। इसको खौफ आता था कि कहीं इसके फूल जैसी बच्चियों पर इनकी मनहूस फूफी का साया न पड़ जाए। गुलजाना बेचारी मोहल्ले के गैर लोगों से खाना मांग लेती थी, मगर अपने सगे भाई का दरवाज़ा बजाते हुए इसको खौफ आने लगा था। भाभी की घूरती आंखें इसको अंदर से मार डालती थी। फिर बरसों पहले एक साल शदीद सर्दी पड़ी। शायद सर्दी ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। वैसे अगर बेरहमी का मुकाबला कराया जाए तो शायद इंसान जानवरों के रिकॉर्ड तोड़ डाले। खैर, शदीद सर्दी और सर्द रातों से मुंसलिक बारिश, कहरों वगैरह इन तमाम लवाज़मात के साथ एक भयानक अंधेरी रात का जिक्र है। गुलजाना अपनी कोठरी में तन्हा बीमार भूखी पड़ी थी। इसको 2 दिन से तेज़ बुखार था और टांग में जानलेवा दर्द हो रहा था। किसी को इसकी फ़िक्र नहीं थी, ना किसी को इतनी तौफीक हुई कि सोचे एक माजूर बूढ़ी औरत किस हाल में है। गुलजाना को सर्दी और बीमारी से भरकर एक एहसास सता रहा था, भूख का एहसास, बिल्कुल खाली पेट होने का एहसास। वो हिम्मत करके उठी। अपनी ज़िंदगी भर के वफादार साथी अपनी लाठी को पकड़ा और बाहर निकल गई। न जाने इसने कितने दरवाज़ों पर दस्तक दी, कुछ हिसाब नहीं है। गांव वाले तो बेखबर सोते रहे। सुबह जब गुलजाना के भाई की आंख खुली तो वो इसके दरवाजे के आगे गिरी हुई थी और हर तकलीफ से बहुत दूर जा चुकी थी। न जाने इसने अपने भाई का दरवाज़ा बजाया भी था या
भाभी के डर से हिम्मत नहीं हुई थी। कोई नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ये सबको अच्छी तरह याद है, हिफ़्ज़ है कि पूरे 25 सालों से हर साल एक खौफनाक सर्द रात को किसी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। घर का कोई एक फर्द सबके रोकने के पकड़ने के बावजूद जैसे नशे में नींद में झूमता हुआ दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाज़ा खोल देता है और दरवाज़ा खुलते ही जैसे होश में आ जाता है और पागलों की तरह चीखता है, बुरी तरह, क्योंकि दरवाजे पर वो खड़ी होती है। कौन? गुलजाना। क्या मरने के बाद भी इंसान बूढ़ा होता है? गुलजाना तो हो रही थी। हर साल वो मज़ीद बूढ़ी लगती थी, मज़ीद मकरवा इसके चेहरे पर नज़र नहीं डाली जाती थी। अपनी मखसूस लकड़ी से टेक लगाए वो इत्मीनान से खड़ी होती है। चंद लम्हे दरवाज़ा खोलने वाले की आंखों में आंखें डाले वो मुस्कुराती रहती है, भयानक मुस्कुराहट, और फिर पलटकर गलियों में खटखट करती गुम हो जाती है। ऐसा लगता है दरवाज़ा खोल देने वाला भी शायद थोड़ी ही देर में इसके पीछे चला जाता होगा, जैसे चूहे पैड पेपर के पीछे चले जाते हैं। वो गांव बहुत खूबसूरत था, सरसब्ज, दरख्तों से घिरा हुआ, झरनों से सजा, बादलों से ढका हुआ। इस कदर हसीन था कि वहाँ बसने वाले इसे जन्नत का टुकड़ा कहते थे और वहाँ से कहीं और जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो लोग शायद सदियों से नस्ल दर नस्ल वहीं आबाद थे। इनको अपने वतन से इतनी मोहब्बत थी कि वहाँ पड़ने वाली शदीद सर्दी, मुशक्क़त और कम आमदनी वाली ज़िंदगी और 25 सालों से हर साल एक भेंट मांगने वाला खौफ भी इनको कभी गांव छोड़ने पर आमादा न कर सका। 25 सालों में कौन कौन दस्तक की सदा का शिकार बन चुका था। नूर खान, दरिया खान, सितारा बीबी, परी गुल, और हाँ, सबसे पहला और अहम नाम तो रह ही गया, शम्मा, गुलजाना की भाभी। आँख धोखा है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। किसी बदसूरत चेहरे के पीछे हसीन दिल छुपा हो सकता है। खूबसूरत भोली भाली सूरतें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। दुनिया भेदभाव है। क्या हो सकता है गहरी दुनिया के समंदरों की तह में, ऊपर, बहुत ऊपर आसमानों पर? कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खुलते। हाँ, लेकिन कुदरत नाइंसाफ़ नहीं होती। किसी के साथ की गई ज़्यादती माफ़ नहीं की जाती। हर जुल्म की पकड़ होती है। कभी शद्दाद को अपनी ही बनाई हुई जन्नत में कदम तक न रखना नसीब नहीं होता था, तो कभी दुनिया में नामुराद रहने का अजीम अजर मिल जाता है। ये कौन सी जगह थी? उस गांव से भी कहीं बढ़कर हसीन, इतनी कि कोई ज़ुबान इसका नक्शा बयान नहीं कर सकती। क्रिस्टल जैसे पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती हुई जल परियाँ लग रही थी। मखमल जैसी गहरी सब्ज़ घास, शहद की नहरें। अगर वो गांव जन्नत का टुकड़ा था तो शायद ये जगह सचमुच की जन्नत थी। न जाने कौन सा वक्त होगा, गहरे बादलों से ढके होने की वजह से अंदाज़ा नहीं हो रहा था, मगर माहौल में बेहद सुकून था। एक अजीब सी खुशी का तरंग का एहसास था, वो एहसास जो बिल्कुल नौजवानी में बेवजह भी हुआ करता है। नहर के किनारे दरख्तों के तले एक वसी दस्तरख्वान लगा हुआ था, जिस पर बेशुमार रंग बिरंगे खाने सजे हुए थे। दस्तरख्वान पर पूरे 25 लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे। कोई इनकी खाली होते बर्तन बार बार भर रहा था, इनको बहुत प्यार से खुशदिली से खाना खिला रहा था, तवाज़िया कर रहा था। कौन? एक औरत। वो औरत बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल सेहतमंद, और वो गुलजाना थी। ये दुनिया ऐसी ही है, इसमें कोई भी जो कुछ भी करता है वही पाता है। गुलजाना बेशक यहाँ दुनिया में बदसूरत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में बहुत बड़ा मकाम अता करना था। यही हमारी ज़िंदगी है। अब ये हमारे इख्तियार में है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जीते हैं और हम किसी पर क्या एहसान करते हैं, क्योंकि इंसान किसी के एहसान का बदला नहीं चुका सकता, सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखता है, और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन बदला देने वाला है।